एनएफटी से लाइफ टाइम तक पैसे कैसे कमाएं? दोस्तों, एनएफटी आजकल काफी चर्चा में है और इसके बारे में आपको कई तरह के ओपिनियन सुनने को मिले होंगे। इसलिए आज हम आपके लिए स्पेशली ये वीडियो लेकर आए हैं। इस वीडियो के एंड तक आपके एनएफटी के बारे में सारे मेजर डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। अगर आपने एनएफटी के बारे में पहले कभी नहीं सुना है तो आप जरूर इसे देखें, क्योंकि ये आपके लिए एक लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटी प्रूव हो सकता है। 2021 स्टार्टिंग मंथ से ही एनएफटी काफी पॉपुलर हो रहा है, क्योंकि वर्ल्ड वाइड काफी लोगों ने इसमें ढेर सारा पैसा अर्न किया है। और यहाँ हम हजारों या लाखों रुपीस की नहीं बल्कि बिलियंस एंड मिलियंस ऑफ डॉलर्स की बात कर रहे हैं। कुछ लोगों को ये फेक कंसेप्ट या बबल भी लगता है, लेकिन इस वीडियो की इन्फॉर्मेशन को देखने के बाद आप खुद ही समझ पाएंगे कि रियलिटी क्या है। तो चलिए देखते हैं कि आखिर एनएफटी क्या है और क्या हम इस इमर्जिंग ट्रेंड से सच में कुछ बेनिफिट्स ले सकते हैं। सो विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स गेट स्टार्टेड विद आवर वीडियो। What is NFT? NFT का फुल फॉर्म है नॉन फंजिबल टोकन। फंजिबल का मीनिंग होता है रिप्लेसिएबल। डोंट वरी, आपको एकदम सिंपल तरीके से हम इस कंसेप्ट को समझाने वाले हैं। ये इथेरियम ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर बेस्ड कंसेप्ट है। चलिए अब NFT की डिटेल में जाने से पहले एक शॉर्ट एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। मान लीजिए आपने कोई डिजिटल आर्ट बनाया या कोई वीडियो क्लिप, जिफ या इवन कोई फोटो क्लिक की। ये किसी स्पोर्ट इवेंट का स्नैपशॉट भी हो सकता है या कोई म्यूजिक पीस या इवन आपकी कोई सोशल मीडिया पोस्ट। अब आप ये करेंगे कि इसका एक NFT बनाएंगे। बेसिकली मतलब होगा कि वो चीज आपकी ओरिजिनल है, ये और कहीं भी किसी के पास नहीं है, यानी कि वो एक नॉन रिप्लेसेबल चीज है। आप उसका एक नॉन फंजिबल टोकन बनाएंगे और उसके ओरिजिनल ओनर कहलाएंगे। ऐसे ही अनबिलीवेबल चीजों का NFT सेल करके लोग मिलियन एंड बिलियंस कमा रहे हैं। अभी आपको शायद ये एकदम अजीब लग रहा है, लेकिन अब हम आपको समझाएंगे कि ऐसी कॉमन सी चीजों की इतनी हाई वैल्यू कैसे और क्यों है। Why the high value? हम इन डिजिटल एसेट्स के इतने हाई रेट्स को बिलीव नहीं कर पाते हैं, बट दोस्तों फ्यूचर पूरा डिजिटल होने वाला है और उसके साइंस हम प्रेजेंट टेक्नोलॉजी की प्रोग्रेस और फ्यूचर की प्रेडिक्शन से देख रहे हैं। नेक्स्ट 5 to 6 इयर्स में ये ट्रांसफॉर्मेशन काफी रैपिड हो जाएगा और वर्चुअल रियलिटी और ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी बेस्ड डिजिटल वर्ल्ड हमारे फिजिकल वर्ल्ड की तरह ही पावरफुल होगा। फिजिकल वर्ल्ड के आर्ट एग्जीबिशंस में पेंटिंग्स, स्कल्पचर्स एंड अदर आर्ट पीसेस की काफी वैल्यू होती है। उसी तरह फुली डिजिटल वर्ल्ड में डिजिटल आर्टवर्क एंड कलेक्टिबल्स की भी वैल्यू होगी। डिफरेंस है कि हम आर्टिस्ट्स की पेंटिंग और आर्टवर्क को बिलियन डॉलर्स में सेल होते हुए देख चुके हैं। कई बार कुछ लोग उसमें कुछ स्पेशल नहीं देख पाते, लेकिन आर्ट अप्रिशिएट करने वाले उन फिजिकल आर्टवर्क्स को मास्टरपीस समझते हैं। ये वही कंसेप्ट है बट डिजिटली। डिजिटल आर्ट में ये कंसेप्ट लोगों को काफी नया और इसलिए अजीब लगता है, बट काफी सारे डिजाइनर्स, आर्टिस्ट्स एंड अलग अलग फील्ड का कंटेंट क्रिएट करने वाले मिलियंस में अपना काम सेल कर रहे हैं। आप स्क्रीन पर कुछ NFTs और उनकी सेलिंग वैल्यू देख सकते हैं। अगर आप खुद भी गूगल करेंगे तो आपको काफी इंटरेस्टिंग प्रूफ्स देखने को मिलेंगे। हाउ आर दे सेलिंग ट्वीट्स एंड वीडियो क्लिप्स? आर्टिस्टिक चीजें तो हम फिर भी समझ लेते हैं, लेकिन हम सोचते हैं कि कोई ट्वीट या वीडियो क्लिप जैसी बेसिक चीज को इतना महंगा कैसे सेल कर सकता है। बट अगर हम इसे किसी भी और आर्ट की तरह देखें तो कंफ्यूजन कम हो जाता है, क्योंकि आर्ट का कोई फिक्स्ड प्राइस टैग नहीं होता। उसकी वैल्यू परसेप्शन यानी कि नजरिए पर डिपेंड करती है। देखिए, इसका सीधा जवाब है NFT का T यानी कि टोकन। जब आप उस चीज का टोकन बनाते हैं तो वो एक यूनिक और नॉन रिप्लेसेबल चीज बन जाता है। ये एक काफी नया कंसेप्ट है और रैपिडली पॉपुलर हो रहा है, इसलिए ये सारी एसेट्स अनबिलीवेबल प्राइसेस में सेल हो रही हैं। सिंपल लॉजिक ये है कि आपका टोकन जितना ज्यादा यूनिक और वैल्यूएबल होगा, उसकी प्राइस उतनी ही ज्यादा होगी। देखा जाए तो NFT का कंसेप्ट एक एडवांस्ड ऑनलाइन ऑक्शन की तरह है। यहाँ बायर्स आपके NFT को अपने परसेप्शन के हिसाब से देखते हैं और उस हिसाब से बिड्स लगाते हैं। आगे बढ़ने से पहले एक क्विक और बहुत ही यूजफुल अपडेट दे दूं रीलेवल के नए फीचर्स के बारे में। जैसा कि इससे पहले मैंने आप लोगों को बताया ही था कि आप रीलेवल के थ्रू बहुत जल्दी अपग्रेड, अर्बन, रेजरपे जैसे इन टॉप 200+ स्टार्टअप्स में अच्छी सैलरी वाला जॉब पा सकते हो। काफी यूनिक और सिंपल प्रोसेस है रीलेवल के थ्रू जॉब पाने का। बस आपको एक टेस्ट देना है। टेस्ट बिल्कुल फ्री है। फ्रेशर्स एंड एक्सपीरियंस दोनों ही अपीयर हो सकते हैं। नो रेज्यूमेज रिक्वायर्ड, नो डिग्री क्राइटेरिया और बिना एक्सपीरियंस के भी रीलेवल के थ्रू आप जॉब पा सकते हो। बस यहाँ पर आपकी स्किल और नॉलेज मैटर करती है। एक ही दिन में टेस्ट कंप्लीट करके आपको विद इन अ वीक रीलेवल टेस्ट स्कोर आपको मिल जाता है, जिसके बेसिस पर हायरिंग कंपनीज आपको रीच आउट करती हैं। फर्स्ट टाइम में टेस्ट क्लियर नहीं हुआ तो आप अच्छे से प्रिपेयर करके 1 मंथ बाद फिर से टेस्ट दे सकते हो। जैसे आप टेस्ट क्लियर कर देते हो तो आप इन टॉप स्टार्टअप्स के 1000+ जॉब्स में अप्लाई कर पाओगे। करंटली अभी रीलेवल पर फ्रंट एंड बैक एंड वेब डेवलपमेंट, बिजनेस डेवलपमेंट एंड अब तो एनालिटिक्स रिलेटेड
रिलेटेड कई जॉब रोल्स पर टेस्ट दे सकते हो। तनिष्क सिंह ने री-लेवल टेस्ट में 874 आउट ऑफ 1000 स्कोर करके क्रेड में 40 लाख पर एनम का जॉब पाया। ये स्टार्टअप्स नॉन टेक रोल्स पर गारंटीड मिनिमम 4 लाख पर एनम और टेक रोल्स पर मिनिमम 6 लाख पर एनम सैलरी पैकेज ऑफर करते हैं। री-लेवल का एंड्रॉइड एंड iOS ऐप भी आ चुका है, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। एक बेस्ट चीज ये भी है, जो लोग टेस्ट में अच्छे स्कोर करके टॉप करते हैं उन्हें आईफोन, मैकबुक जैसे रिवॉर्ड्स भी मिलते हैं। अपने स्किल और नॉलेज के दम पर जल्दी और एक अच्छी जॉब पाने के लिए री-लेवल काफी अच्छा प्लेटफॉर्म है। सो चेक आउट री-लेवल लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। How does NFT process work? जब किसी का बनाया हुआ NFT एक बायर खरीदता है तो उसे एक यूनिक टोकन मिलता है। यहाँ 10% रॉयल्टी का कंसेप्ट भी होता है, मतलब कि जब भी वो NFT सेल होगा ओरिजिनल ओनर को 10% की रॉयल्टी मिलेगी। ओरिजिनल ओनर रॉयल्टी परसेंटेज अपने हिसाब से रख सकता है। यूनिक एंड हाई वैल्यू NFT के ओनर्स रॉयल्टी की वजह से काफी अर्न कर पाते हैं, क्योंकि उन्हें हर नई डील पर 5%, 10%, 15% एक्सेट्रा जितना भी ओरिजिनल ओनर रॉयल्टी परसेंटेज सेट किया रहता है उतना परसेंटेज पैसा मिल जाता है। यहाँ पर इथेरियम ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का काफी इंपॉर्टेंट रोल है। यहाँ ओरिजिनल ओनर और हर न्यू ओनर से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन एक सेफ एंड प्राइवेट तरीके से लेजर्स में एंटर हो जाती है। यहाँ कंसेप्ट्स वही अप्लाई होते हैं, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी एंड इथेरियम जो एक क्रिप्टो करेंसी है। फिलहाल तो NFT रिलेटेड पेमेंट्स क्रिप्टो करेंसी में ही होते हैं, बट इट इज एक्सपेक्टेड कि फ्यूचर में दूसरी पेमेंट मेथड्स को भी इंट्रोड्यूस करने पर काम किया जा रहा है। अगर आप NFT कंसेप्ट को और क्लियरली समझना चाहते हैं तो आप हमारा क्रिप्टो करेंसी का वीडियो देख सकते हैं, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। उस वीडियो से आपको टोकन, ब्लॉकचेन, लेजर जैसी सभी चीजें क्लियर हो जाएंगे। ऑल्सो आपको ये प्रोसेस बेटर समझ आएगी और लॉजिकल भी लगेगी। जहाँ एक तरफ NFT एक एडवांस्ड और हाई अर्निंग अपॉर्चुनिटी है, वहीं दूसरी ओर इसके कुछ ड्रॉबैक्स भी है। प्रोज, इसके और भी काफी प्रोज हैं, जैसे कि ये सेफ है। लेजर में इंफॉर्मेशन हमेशा के लिए सेव्ड रहती है और सिक्योर प्रोसेस होती है। डिजिटल आर्ट की वैल्यू को भी NFT बढ़ाता है। आजकल कई अच्छे टैलेंटेड आर्टिस्ट का आर्ट ग्लोबली यूज किया जा रहा है, लेकिन किसी को पता भी नहीं कि क्रिएटर कौन है। उन्हें पैसे तो दूर कोई क्रेडिट्स या अप्रिसिएशन भी नहीं मिल पाता। इन फैक्टर्स को इम्प्रूव करने में NFT हेल्प करता है। कॉन्स, बट वही सिंस ये एक न्यू कॉन्सेप्ट है, इसके कुछ चैलेंजेस भी है, जैसे कुछ आर्टिस्ट के काम सोशल मीडिया से चुरा कुछ स्कैमर्स अपना NFT बनाकर सेल कर रहे हैं। आर्टिस्ट्स को पता भी नहीं होता कि NFT क्या है या उनका आर्ट किसी NFT प्लेटफॉर्म पर सेल हो रहा होता है। सो आर्टिस्ट्स को अलर्ट रहना चाहिए। दूसरा एक चैलेंज है कि क्रिप्टो पेमेंट प्रोसेस की वजह से इलेक्ट्रिसिटी का कंजम्पशन काफी ज्यादा होता है। क्लाइमेट चेंज को ध्यान में रखते हुए इसके लिए सोल्यूशन निकालना बहुत जरूरी है। सो दूसरी पेमेंट मेथड्स जल्दी इंट्रोड्यूस करने के लिए एक्सपर्ट्स को एफर्ट्स लेने होंगे। अब आते हैं मोस्ट क्रूशियल क्वेश्चन पर, क्या हमें NFT के कॉन्सेप्ट में इन्वॉल्व होना चाहिए? इज NFT रेकमेंडेड? करंट ट्रेंड्स को कंसिडर किया जाए तो NFT बाय करने से बेटर है सेल करना, मतलब खुद का NFT क्रिएट करके उसे सेल करना ज्यादा स्मार्ट चॉइस होगी। जैसे हमने बोला कि किसी भी आर्ट की वैल्यू इंडिविजुअल पर्सपेक्टिव के हिसाब से डिसाइड होती है। अगर आप किसी NFT को खरीदें तो वो शायद आपके हिसाब से काफी यूनिक हो सकता है, बट हो सकता है आपको उसे सेल करने पर अच्छे रिटर्न्स ना मिले। लेकिन जब आप अपना खुद का NFT बनाते हैं तो उसे बेचने पर आपकी अर्निंग तो होती है। उसके बाद वो जितनी बार भी सेल होता है आप उतनी रॉयल्टी एंजॉय कर सकते हैं। अगर नहीं भी होता तो आपकी इनिशियल अर्निंग हो जाती है। सो बेसिकली आपको प्रॉफिट ही होता है। व्हाट टाइप ऑफ वर्क शुड आई सेल? दोस्तों, हम सब सोशल मीडिया पर हैं और अपने जैसे ही माइंडसेट वाले काफी लोगों से डिजिटली या पर्सनली इंटरैक्ट होते हैं। ऐसे में हमें ध्यान से ऑब्जर्व करना चाहिए कि कौन सी चीजें ट्रेंड में है, किन की वैल्यू बढ़ रही है, एक्सेट्रा। साथ ही NFT के कॉन्सेप्ट के बारे में इंटरनेट पर रिसर्च करनी होगी। आपको ऑब्जर्व करना चाहिए कि कौन सी NFTs की वैल्यू अच्छी थी और करंट ट्रेंड्स क्या हैं। आपको अपडेटेड रहना होगा ये देखने के लिए कि कौन सी ऐसी चीजें हैं जो आप बना सकते हैं, आपकी एबिलिटीज में आती हैं, और उसमें आप क्या ऐसा यूनिक कर सकते हैं जो आपके काम की वैल्यू को बढ़ाएगा और लोग उसे खरीदने के लिए रेडी होंगे। अब हम क्विकली देख लेते हैं NFT बनाने से लेकर मनी अर्न करने की प्रोसेस को। मिंटिंग, आपको चाहिए होगा कोई आर्ट वर्क या कोई भी डिजिटल पीस जिसे आप NFT बनाना चाहते हैं। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की हेल्प से आप उसे मिंट करते हैं, यानी कि टोकन में कन्वर्ट करते हैं। मिंट करने के लिए आपको कुछ गैस फी पे करनी होती है। उसके लिए आप एक क्रिप्टो एक्सचेंज अकाउंट बनाते हैं। वेरियस प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल हैं जहां KYC एंड अदर डिटेल्स फिल करके आपका अकाउंट वेरीफाई होने के लिए जाता है। बाइनेंस इसके लिए एक पॉपुलर प्लेटफॉर्म है। वेरिफिकेशन के बाद आपको इथेरियम बाय करके उस अमाउंट को अपनी पसंद की क्रिप्टो वॉलेट में
में ट्रांसफर करना होता है। एक पॉपुलर क्रिप्टो वॉलेट है मेटामास्क। ये अमाउंट आगे के ट्रांजैक्शन में काम आता है। अब बारी आती है NFT प्लेटफॉर्म पर आने की। रिसेंटली काफी सारे प्लेटफॉर्म्स आ रहे हैं NFT के लिए। पॉपुलर एग्जांपल्स हैं फाउंडेशन, निफ्टी गेटवे, रेडिबल। एक इंडियन प्लेटफॉर्म भी है कॉल्ड वजीर एक्स NFT। इनविटेशन। नोटेबल पॉइंट है कि अपने NFT को मिंट और सेल करने के लिए आपको इन प्लेटफॉर्म्स पर आने के लिए इनविटेशन की जरूरत होती है। ये इंटरनेट या फ्रेंड्स एंड कॉलीग्स के थ्रू आपको मिल जाता है। पे गैस फी। अब आपने सारी स्टेप्स कंप्लीट कर दी जो मिंटिंग करने के लिए जरूरी है। क्रिप्टो एक्सचेंज अकाउंट बना लिया, इथेरियम खरीद लिया, उसे क्रिप्टो वॉलेट में डाल दिया और इन्विटेशन से NFT प्लेटफॉर्म पर भी आ गए। अब हम गैस फी पे करेंगे अपने क्रिप्टो वॉलेट को यूज करके और कुछ समय में हमारी मिंटिंग की प्रोसेस कंप्लीट हो जाती है। इसका मतलब आपका NFT अब बन चुका है। योर आर्टवर्क इज रेडी टू सेल। सेल योर NFT। फाइनल स्टेप है अपने NFT को सेलिंग के लिए लिस्ट करना और प्राइस डिसाइड करना। आपको कितना कोट करना है वो आप उस प्लेटफॉर्म पर दूसरे वर्क्स देखकर डिसाइड कर सकते हैं। सिमिलर कैटेगरी के NFTs को देखकर आपको काफी अच्छा आइडिया आ जाएगा। लिस्टिंग करने के बाद आप अपने NFT को प्रमोट भी कर सकते हैं यूजिंग वेरियस मेथड्स। हाउ डू यू रिसीव पेमेंट? अगले 24 आवर्स में आपके कोट किए हुए प्राइस से कोई हायर बिड लगाता है तो NFT उसे सेल होगा, और अगर कोई हायर बिड नहीं लगाता तो 24 आवर्स के बाद उसी प्राइस पर आपका NFT सेल होगा। सेल होने के बाद टोकन बायर को ऑटोमेटिकली ट्रांसफर हो जाएगा। ये काम NFT प्लेटफॉर्म करता है और जो पेमेंट होगा वो आपकी क्रिप्टो वॉलेट में आ जाएगा क्रिप्टो करेंसी के फॉर्म में। दोस्तों, ये था हमारा इन्फॉर्मेशन से फुल वीडियो अबाउट NFT। हमने सारी जरूरी इन्फॉर्मेशन को प्रेजेंट करने की कोशिश की सिंपल वे में। ये एक नया कंसेप्ट है और इसके नए नए फैक्टर्स डेवलप होते रहेंगे। करंट सिनेरियो के हिसाब से हमने आपको सभी फैक्ट्स, प्रोज एंड कॉन्स और सजेशंस प्रेजेंट किए हैं। वी होप कि आपको इस कंसेप्ट के बारे में क्लैरिटी मिली हो। अगर हाँ, तो इस वीडियो को लाइक करके हमें और ऐसे इनोवेटिव कंटेंट बनाने के लिए जरूर मोटिवेट करें। आप कमेंट सेक्शन में अपने डाउट्स हमसे पूछ सकते हैं। ऐसी लेटेस्ट एंड हेल्पफुल रिसोर्सेज जैसे वेबिनार्स, कोर्सेज एंड इन्फॉर्मेटिव मटेरियल के लिए स्किल्स या टेलीग्राम चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें। इस वीडियो को शेयर जरूर करें ताकि आपके फ्रेंड्स एंड फैमिली भी इस अमेजिंग अपॉर्चुनिटी का बेनिफिट उठा पाएं। हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।